एशिया कप से गिल की विदाई 3 वजहों ने सनसनी मचाई। सिलेक्शन पर बड़ी खबर आई। टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल की जगह 3 में से 2 फॉर्मेट में तो फिक्स है, लेकिन सबसे छोटे फॉर्मेट में उनकी पोजीशन तय नहीं है और इनके 3 बड़े अहम कारण हैं। पहला कारण वर्कलोड है, दूसरा कारण एशिया कप और WTC के अंदर आने वाली सीरीज की तारीखें हैं और तीसरा और सबसे बड़ा कारण जो है वो है बैटिंग पोजीशन। अब ये कैसे वो समझिए। सबसे पहले हम अगर बात करेंगे तो गिल का वर्कलोड जो है वो बढ़ जाएगा। शुभमन गिल अभी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल के आए हैं जो कि WTC के अंदर ही आता है और अब दिल्ली ट्रॉफी में भी उनका नाम है, जबकि एशिया कप के ठीक बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज है। अब ऐसे में जाहिर है कि शुभमन गिल अगर ये सभी मैचेस खेलते हैं तो उनका शरीर थक जाएगा, क्योंकि दिल्ली ट्रॉफी भी है और दिल्ली ट्रॉफी के बाद फिर एशिया कप आ जाएगा और एशिया कप का आखिरी अगर वक्त देखा जाए तो फाइनल्स 28 तारीख को है और 2 अक्टूबर से फिर से जो है WTC के अंदर ही आने वाला वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज शुरू हो जाएगा। अब ऐसे में ज़्यादा संभावना इस बात की है कि इंडिया फाइनल्स में पहुंचेगी और अगर इंडिया फाइनल्स में पहुंचती है तो इसका मतलब है कि 28 सितंबर को इंडिया एशिया कप में खेलेगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा भी 29 तारीख को अगर वापसी होती है तो बचा 30 और 1, क्योंकि 2 तारीख से फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच शुरू है जो कि WTC के अंदर आता है। अब WTC सीरीज में शुभमन गिल की कप्तानी में इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब जाहिर है ऐसे में या तो एशिया कप खेला जा सकता है या फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज खेली जा सकती है। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज भी नहीं छोड़ी जा सकती क्योंकि वो WTC के अंदर आता है। पिछली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में ही हम हार गए थे, जिसकी वजह से WTC में पॉइंट्स में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। अब वो गलती फिर से इंडिया तो नहीं दोहराएगी। हम दूसरे बड़े कारण पे आते हैं कि एशिया कप और WTC की तारीखें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 28 सितंबर को एशिया कप फाइनल है और 2 अक्टूबर से ही वेस्टइंडीज के खिलाफ WTC में आने वाला सीरीज शुरू हो जाएगा। अब शुभमन गिल कप्तान है, उनके बिना हम WTC के इस सीरीज को इमेजिन नहीं कर सकते हैं, तो जाहिर तौर पर है कि उनका WTC में रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एशिया कप में रहने से ज़्यादा। अब तीसरी बड़ी कारण पे अगर हम आए तो वो है बैटिंग पोजीशन। बैटिंग पोजीशन बिगड़ सकती है। T20 में शुभमन गिल बतौर ओपनर हमेशा खेलते आए हैं एशिया कप के लिए, जबकि 3 ओपनर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। ऐसे में अगर गिल खेलते हैं तो बैटिंग पोजीशन बिगड़ जाएगी, क्योंकि आप देखिए अगर गिल एशिया कप में रहते हैं तो जाहिर तौर पर है कि वो कप्तान भी है। बतौर कप्तान आप उन्हें बेंच पर नहीं बैठा सकते हैं। अब ऐसे में आपको उन्हें खिलाना होगा और अगर उन्हें खिलाना होगा तो फिर यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन एक अच्छे खिलाड़ी रहे, फिर उनका उपयोग कहाँ कौन से नंबर पे किया जाएगा तो उसको लेकर बैटिंग पोजीशंस बिगड़ सकती है। अब दोस्तों शुभमन गिल को पिछली 2 सीरीज में बिजी शेड्यूल के कारण छोटे फॉर्मेट की टीम से आराम दिया गया था। अब एशिया कप का फाइनल भी 28 सितंबर को है, जिसके 4 दिन बाद ही टीम को 2 अक्टूबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट खेलना है, सीरीज खेलनी है, जिसमें शुभमन गिल कप्तानी करेंगे। ऐसे में वर्कलोड को देखते हुए भी शुभमन गिल को फिर एक बार T20 से बाहर रखा जा सकता है। बाकी आप ही क्या राय है, क्या आपको लगता है कि शुभमन गिल को एशिया कप में रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए? क्योंकि अगर वो रहते हैं तो फिर उसका असर WTC के इस वेस्टइंडीज वाली सीरीज में देखा जा सकता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।